बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व के बीच कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ, जो नेपाल के सबसे बड़े तीर्थ स्थानों में से एक है। उनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उनके नामकरण समारोह में 8 ब्राह्मणों को उनका भविष्य देखने के लिए आमंत्रित किया। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। सभी ब्राह्मणों ने एक समान भविष्यवाणी की किया तो वह बालक एक महान राजा बनेगा अथवा एक महान पवित्र आत्मा बनेगा। उनकी भविष्यवाणी सुनकर राजा शुद्धोधन चिंतित हो उठे। सिद्धार्थ को सांसारिक दुहखों से दूर रखने के लिए उन्होंने सिद्धार्थ को कभी महल से बाहर नहीं निकलने दिया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा महल में ही हुई। कुछ बड़ा होने पर उन्हें वेद और उपनिषदों की शिक्षा के लिए गुरु विश्वामित्र जी के यहाँ भेजा गया। गौतम बुद्ध बचपन से ही बहुत करुणामयी और दयालु स्वभाव के थे। खेल में वह स्वयं हार जाते क्योंकि किसी अन्य को हराना और किसी का दुखी होना उनसे देखा नहीं जाता था। उनके चचेरे भाई देवदत्त द्वारा तीर से घायल किए गए हंस के उन्होंने प्राण बचाए। गौतम बुद्ध का विवाह राजकुमार सिद्धार्थ को सांसारिक बंधनों में बांधे रखने के लिए उनके पिता ने 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह कोलीय वंश के राजा सुप्पबुद्ध की पुत्री यशोधरा से करवा दिया। उनका एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल था। परंतु विवाह के पश्चात भी सांसारिक सुखों के प्रति उनका वैराग्य बढ़ता जा रहा था। उनके पिता ने उनके लिए 3 ऋतुओं के अनुरूप 3 सुंदर महल बनवाए, मनोरंजन की सारी सामग्री जुटाई और दास दासियां उनकी सेवा में रखवाईं। परंतु यह सब भी सिद्धार्थ को संसार में बांध नहीं पाईं। विरक्ति एक दिन वे राज्य भ्रमण के लिए निकले तो सबसे पहले उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया जिसके बाल पक चुके थे और शरीर टेढ़ा हो चुका था। वह हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ चल रहा था। अपने सारथी से पूछने पर उसने बताया कि जीवन में हर मनुष्य बूढ़ा होता है। कुछ दूर पहुंचने पर उन्हें एक रोगी व्यक्ति दिखाई दिया जिसकी सांस तेजी से चल रही थी और शरीर सूख गया था। सारथी ने बताया कि मनुष्य को जीवन में अक्सर बीमारियां घेरती हैं। तीसरी बार सिद्धार्थ ने एक अर्थी देखी जिसे 4 व्यक्ति उठाकर ले जा रहे थे। पीछे पीछे चल रहे लोग रो रहे थे। इन दृश्यों ने उन्हें बहुत विचलित कर दिया। कुछ दूर पहुंचने पर उन्हें संसार की सारी कामनाओं और भावनाओं से मुक्त एक प्रसन्नचित्त सन्यासी दिखाई दिया। सारथी ने बताया कि जब कोई मनुष्य सांसारिक सुख सुविधाएं और वैभवपूर्ण जीवन को त्याग देता है तो वह सन्यासी बन जाता है। यह सब देखकर उनके करुणामय हृदय में बहुत से सवाल उठे। उन्होंने सोचा, यदि मनुष्य को अपने जीवन में इतने दुखों का सामना करना पड़ता है तो फिर सारी उम्र सुख वैभव के पीछे भागने का क्या अर्थ है। सिद्धार्थ 29 वर्ष की आयु में सांसारिक दुखों से मुक्ति, सत्य, दिव्य ज्ञान की तलाश और अपने मन में चल रहे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए अपनी पत्नी, पुत्र और राजसी वैभव आदि सब त्याग कर चुपचाप जंगल की ओर चल पड़े और तपस्वी का जीवन जीने लगे। उन्होंने कई तपस्वियों से मार्गदर्शन लिया और उनके कहे अनुसार सब कुछ किया, परंतु उन्हें अपने मन में चल रहे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। एक दिन वे बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या में लीन हो गए। 6 वर्ष की कठोर साधना के पश्चात बोधि वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें पूर्ण और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से महात्मा बुद्ध बन गए। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोधगया में हुई थी। उन्होंने अपना पहला उपदेश वाराणसी के पास सारनाथ में दिया। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं उन्होंने अहिंसा, शांति, प्रेम, सद्भावना और त्याग का संदेश दिया। उन्होंने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया और 4 आर्य अष्टांगिक मार्ग का प्रचार किया।
बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य दुख को समाप्त करना है। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का सार हैं। यह 4 आर्य सत्य हैं। पहला आर्य सत्य है दुख का सत्य। महात्मा बुद्ध के अनुसार कोई भी सुख दुख के साथ आता है। इस प्रकार हमें बाहरी चीजों में खुशी देखने की बजाय आंतरिक भावनाओं को देखने की जरूरत है। दूसरा आर्य सत्य है दुख की उत्पत्ति का सच। दुख की उत्पत्ति का कारण अपेक्षाएं हैं। तीसरा आर्य सत्य है दुख की समाप्ति का सत्य। दुखों से मुक्ति के लिए महात्मा बुद्ध ने ध्यान पर विशेष बल दिया। चौथा आर्य सत्य है दुख की समाप्ति के लिए सत्य का मार्ग। चौथा उत्तम मार्ग दुख को समाप्त करने का मार्ग है। इसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। दुख से मुक्ति के 8 उपायों को महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। दुनिया दुख और कष्टों से भरी हुई है। सभी दुखों का कारण इच्छा है। उनका अंत इच्छा से छुटकारा मिलने से किया जा सकता है। इच्छा को अष्टांगिक मार्ग से नियंत्रित किया जा सकता है। पहला अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का अर्थ है कि हम जीवन के दुख और सुख का सही अवलोकन करें। दूसरा है सम्यक संकल्प। यदि दुख से छुटकारा पाना हो तो दृढ़ निश्चय कर लें कि आर्य मार्ग पर चलना है। तीसरा अष्टांगिक मार्ग है सम्यक वाक। जीवन में वाणी की पवित्रता और सत्यता आवश्यक है। चौथा अष्टांगिक मार्ग है सम्यक कर्मांत। कर्म चक्र से छूटने के लिए आचरण का शुद्ध होना आवश्यक है। पांचवा अष्टांगिक मार्ग है सम्यक आजीव। दूसरों का हक मारकर या अन्यायपूर्ण तरीके से जीवन के साधन नहीं जुटाने चाहिए। छठा अष्टांगिक मार्ग है सम्यक व्यायाम। जीवन में शुभ के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। सातवां अष्टांगिक मार्ग है सम्यक स्मृति। भोगविलास की वस्तुओं से स्वयं को दूर रखने से चित्त में एकाग्रता का भाव आता है। आठवां अष्टांगिक मार्ग है सम्यक समाधि। महात्मा बुद्ध की अन्य शिक्षाएं मन में मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोह जितना अधिक होगा उतना ही अधिक दुख होगा। सांसारिक वस्तुओं यहाँ तक कि जीवों के प्रति भी मोह नहीं अपितु दया भावना होनी चाहिए। क्रोध करने के लिए कोई सजा नहीं है, बल्कि क्रोध करने के कारण सजा मिलती है। बुराई घृणा नफरत को प्रेम से ही समाप्त किया जा सकता है, इसलिए किसी के बुरा बोलने पर भी अपनी अच्छाई ना खोए। कम शब्द बोलने चाहिए। मन को शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि सभी गलत विचार मन में ही जन्म लेते हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखने से ही मन स्वस्थ रहता है। अपने मन पर काबू रखना चाहिए। भूतकाल और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान को अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। महात्मा बुद्ध का अंतिम संदेश था अपदीपो भव, यानी अपने दीपक स्वयं बनो। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं के ज्ञान और अनुभव से प्रकाश पाने की आवश्यकता है। राजा का पुत्र होते हुए भी महात्मा बुद्ध ने सारे सुख और वैभव त्याग कर एक भिक्षुक का जीवन चुना। पूरी दुनिया को शांति, प्रेम, त्याग और सद्भावना का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा बुद्ध का जीवन प्रत्येक मनुष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।